Hello, all soul captains. I am डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे, योर मोटिवेशनल कोच। और आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आया हूं, आपके ब्रेन की रेसिपी, आपके थॉट की रेसिपी। एक ऐसी रेसिपी जो आपके ब्रेन को हिला करके रख देगी, हिला करके रख देगी मतलब शांत कर देगी। तो आज का जो टॉपिक है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है पावर ऑफ नॉन रिएक्शन। नॉन रिएक्शन इसका मतलब कि आप अपने ब्रेन को किस तरह से हथियार की तरह यूज करके नॉन रिएक्टिव बन सकते हैं। ये कला है, एक ऐसी कला जहां पे आप सोच समझ के रिएक्ट करते हैं। ये एक ऐसी कला आपको सीखनी है अगले 20 मिनट के अंदर, जिससे आप अपने भावनाओं के मालिक बन जाएंगे। आप अपने इमोशंस के मालिक बनेंगे, ना कि गुलाम बनेंगे। हो सकता है कि अभी भावनाएं आपकी मालिक हो, कोई भी भावना आती है, कोई भी इमोशंस आते हैं और आपको बहा के लेके चले जाते हैं। हमें ये सीखना है कि अपनी भावनाओं को उसी पल किस तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि हम नॉन रिएक्टिव बन सकें। और ये नॉन रिएक्टिव होना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में बहुत जबरदस्त बदलाव देखा है। और मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इस टेक्निक को, इस आर्ट को आप तक पहुंचाया जाए। ऐसा देखा गया है कि कोई भी जो हर बात में जवाब देना जानता है, वो यह सोचता है कि जवाब देकर वह लड़ाई को जीत जाता है। लेकिन यह बिल्कुल बेबुनियाद है। जब भी आप रिएक्ट करते हैं और उस रिएक्शन से लड़ाई बढ़ जाती है तो आप लड़ाई हार जाते हैं। और उसकी वजह से हम अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल खो देते हैं, अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, अपना सम्मान, रिस्पेक्ट खो देते हैं। और अगर हम रिएक्ट करना नहीं छोड़ते हैं तो आपका मूड ऐसे ही खराब होता रहेगा। दूसरे लोग आपके मूड को कंट्रोल करते रहेंगे और आप अपने डिप्रेशन और एंजाइटी में जाते रहेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपके दिमाग को इतना उलझा देती हैं कि आप अंदर से कमजोर महसूस करते हैं, अंदर से थका हुआ महसूस करते हैं, बेचैन महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम रिएक्ट नहीं करना सीख जाएं, द मैजिक ऑफ नॉन रिएक्शन, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या क्या बदलाव होंगे अगर आप हर सिचुएशन में शांत रहना सीख जाते हैं। दूसरे के वर्ड्स और बिहेवियर आपके ऊपर कोई असर नहीं डाल पाते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी कि आप अपने दिमाग के, माइंड के मालिक बन जाते हैं जब आप रिएक्ट नहीं करते और किसी और के रिमोट कंट्रोल पे नहीं चलते हैं। आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास है। आप दबाएंगे तो इमोशंस आएंगे, ना कि कोई भी आ रहा है और आपको गुस्सा करके चला जा रहा है, कोई भी आ रहा है आपको उदास करके चला जा रहा है। इसका मतलब आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया है। इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपने रिमोट कंट्रोल को अपने पॉकेट में पाएंगे। जब चाहेंगे तब उसे निकालेंगे और उसे ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब कि आप अपने इमोशन को ट्रिगर होने से बचा लेंगे, कोई और उसे ट्रिगर नहीं कर सकता है। कैसे? आप अपने साइलेंस को, अपने अवेयरनेस को, अपने समझदारी को एक असली ताकत में बदल सकते हैं। द साइलेंस इज योर पावर, द रिएक्शन इज योर वीकनेस। साइलेंस आपकी शक्ति है। हर एक बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द पावर ऑफ नॉन रिएक्टिव। यह एक अनोखी सच्चाई है कि जो लोग नॉन रिएक्टिव होते हैं वो वास्तव में बहुत शांत और बहुत गंभीर और बहुत पावरफुल और बहुत मैग्नेटिक होते हैं। अगर आपसे कोई कुछ कहे तो यह कोई जरूरी नहीं है कि आपको उस बात का जवाब देना ही है। कई बार आप उस जवाब को गुस्से में देते हैं, कई बार उस जवाब को सैडनेस, दुखी हो जाते हैं, और कई बार तो अपने आप को सफाई देने के लिए करते हैं कि मैं सही हूं, तुम गलत हो। लेकिन उस जवाब देने से अगर झगड़ा शांत हो जाता है तब तो आप जीत गए। लेकिन उस जवाब के देने के बाद से सामने वाले का मूड और उखड़ गया और आप
अंदर से और ज्यादा दुखी हो गए, इसका मतलब आपका रिएक्शन कामयाब नहीं हुआ। बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट जस्टिस ओ मालकम कहते हैं कि रिएक्ट करना कोई जरूरी प्रक्रिया नहीं है, बस यह हमारी एक ब्रेन की कंडीशनिंग है जो हमें बचपन से ही सिखाई जाती है कि कभी भी अगर हमें कोई नीचा दिखाता है, हमें ब्लेम करता है, तो हमें तुरंत पलटकर जवाब देना चाहिए। कोई ताना मारता है, कोई हमें जज करता है, तो हम तुरंत ही सफाई देना शुरू कर देते हैं। किसी ने हमें इग्नोर कर दिया तो हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन द पावर ऑफ नॉन रिएक्शन आपको सिखाता है कि हर प्रकृति प्रतिक्रिया जो है वो जरूरी नहीं है, और हर बार कोई ना कोई प्रतिक्रिया देना आपके दिमाग की कंडीशनिंग नहीं है। सबसे ताकतवर प्रक्रिया यह है कि आप हर बार प्रतिक्रिया ना दें। एक ऐसे सोच को डेवलप करें, एक ऐसे ब्रेन को डेवलप करें जैसे आप हर एक ट्रिगर को कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक डिक्शन, हर एक आर्ग्यूमेंट, हर एक डिबेट, हर बात में बात, चाहे वो घर में हो, चाहे पड़ोस में, चाहे दोस्त में, या फिर ऑफिस में ही क्यों ना हो, हर जगह डिबेट, आर्ग्यूमेंट, ये सब लड़ाइयां बन चुकी हैं। और यह एक जरूरत बन चुकी है कि लड़ाई में हम भागीदार बने, हर बात पर रिएक्ट करें। और जब हम रिएक्ट करेंगे तो हम अपने आप को समझदार समझते हैं कि हमारे पास कुछ कहने के लिए है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपके कहने या ना कहने से किसी के दिमाग में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आते हैं। रादर आप किसी और के बिहेवियर के गुलाम बन जाते हैं। हर सिचुएशन में आप अपना मानसिक संतुलन खोने लगते हैं। आपका इनर पीस आपसे दूर जाने लगता है। लेकिन अगर आप नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं तो आपकी पीस आपके पास वापस आने लगती है। आप इनर वर्ल्ड जो है आपका एकदम शांत रहता है। हर एक छोटी छोटी बातों पर आप जवाब देना छोड़ देते हैं, और आप अपने अंदर, खुद के अंदर क्लैरिटी, अपने अंदर स्पेस, साइलेंस, आराम को महसूस करते हैं। और इसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। मान लीजिए कि आप किसी दिन अच्छे मूड में हैं, लेकिन कोई फ्रेंड, कोई कलीग, या कोई भी ऐसा रैंडम इंसान आपको अनदेखा कर देता है, उल्टी सीधी बातें बोल देता है। और अब अगर आप तुरंत रिएक्ट कर देंगे तो क्या होगा? पूरा दिन उसी एनर्जी में गुजर जाएगा। आपका गुस्सा, आपका जलन, बेचैनी। और यह सिर्फ एक बार नहीं होता है। ब्रेन की कंडीशनिंग इस तरह से हो जाती है कि यह बार बार होता है। हम रोजाना रोजाना डेली इस ऐसे रिएक्शंस में उलझते चले जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर कोई कमेंट पढ़ लिया और पूरा दिन खराब हो गया। सोशल मीडिया पर कोई रील देख लिया और पूरा दिन खराब हो गया। फ्रेंड ने जवाब नहीं दिया, पार्टनर ने जवाब अच्छे से नहीं दिया, बच्चे ने आपका ओबीडियंस ही नहीं किया, आपकी बात नहीं मानी। तो आप क्या करेंगे? आप सोचते रहेंगे हर दिन। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, आप सोच रहे हैं कि कोई तारीफ करे, आपने एक्सपेक्टेशन बना रखी है। तो ऐसे में आप खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं, और हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। और जितनी बार रिएक्ट करते हैं हम अपने अंदर की शांति को, पीस को खोने लगते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। विजय जो एक लड़का है, यह एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। यह काफी डिसिप्लिन्ड है, अंदर से काफी शांत है, काम है, और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है। लेकिन उसी की टीम में एक और लड़का है, संदीप। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो हर मीटिंग में जानबूझकर विजय की बात को काट देता है। वो उसका ट्रिगर है, वो उसका राइवल है, और इसकी वजह से विजय के आइडियाज नजरअंदाज हो जाते हैं, और दूसरे लोगों के सामने उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हो जाता है। वह अपने आप को इंसल्टेड महसूस करता है। और इसका जवाब जो है, विजय हर बार रिएक्ट करके देता था। उसके पास कोपिंग मैकेनिज्म नहीं था, डिफॉल्ट मैकेनिज्म था। डिफॉल्ट मैकेनिज्म में इंसान हर बार रिएक्ट करता है। आवाज ऊंची हो जाती है,
डिफेंड करने के लिए। और कभी कभी तो मीटिंग खत्म होने के बाद भी बहस जारी रहती है, कितनी बार तो घर जाने के बाद, मैसेज के थ्रू, मोबाइल के थ्रू। पर इससे विजय के सिवाय किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और टीम को ये लगने लगा कि विजय बहुत ही रिएक्टिव इंसान है, बहुत ही इमोशनल है, उसे अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं है। फिर एक दिन विजय ने मेरे साथ ट्रेनिंग की। मैंने 1 घंटे की ट्रेनिंग में विजय को पावर ऑफ नॉन रिएक्शन सिखाया, और इसके बाद से विजय ने अपने अप्रोच को बदल लिया। और इसके बाद मीटिंग के अंदर संदीप कुछ भी बोले, विजय उसे देखकर मुस्कुराता और एकदम शांत रहता। मीटिंग में वो काफी काम रहता, कॉन्फिडेंट रहता, अपनी बात को सटीक तरीके से कम शब्दों में रखने की कोशिश करता, क्रिस्प एंड क्लियर, बिना किसी डर के, बिना किसी अर्जेंसी के। और धीरे धीरे लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया कि विजय अब मैच्योर होने लगा है। विजय ने मेरी एक कोर्स किया, जिस कोर्स का नाम है इमोशनल जीनियस, जो कि हर एक संडे को होता है। उस इमोशनल जीनियस के कोर्स को करके उसने गजब की मैच्योरिटी हासिल कर ली। और उसका असर हुआ कि संदीप, जो उसका राइवल था, अब वो खुद चुप होने लगा। क्योंकि जब आप अपने अंदर साइलेंस को मेंटेन करते हैं तो आपका ऑरा आपके चारों तरफ, आपके विसिनिटी को कंट्रोल करने लगता है। दिस इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ हिप्नोसिस। आप जैसे अपने अंदर की दुनिया को रखते हैं, आपके आसपास की दुनिया बिल्कुल वैसी ही होने लगती है। और अब विजय को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी, कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे, क्योंकि उसने रिएक्ट करना बंद कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या आप ऐसे हैबिट को बना सकते हैं? क्या आप ऐसे ब्रेन को कंडीशन कर सकते हैं? यस। पहला टेक्निक आपको डेवलप करना है कि आपको रिएक्ट करने के पहले एक पॉज लेना है। जब भी कोई आपको प्रोवोक करे, कोई इग्नाइट करे, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, खुद से पूछिए कि क्या यहां पे मुझे जवाब देना वाकई जरूरी है? क्या यहां जवाब देने लायक है? डीप ब्रीदिंग कीजिए, 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए, और यहां से आपको लॉजिकल सेंस डेवलप होगा। आपके अंदर की इनर वर्ल्ड में एक गियर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका दिमाग शांत हो जाएगा, और आप एक इंटरनल डायलॉग, रिएक्टिव डायलॉग से बाहर आ जाएंगे। और आप ये महसूस करेंगे कि यहाँ पे अगर कुछ ना भी बोला जाए तो काम चल सकता है। इसका मतलब आप यह समझ जाएंगे कि मुझे हर वक्त पर कुछ कहना जरूरी नहीं है। समटाइम द साइलेंस इज माई रिप्लाई। शांति ही मेरा जवाब है। रात को सोने के पहले आप 5 मिनट बैठिए और सोचिए कि कितनी बार आपने आज बेवजह रिएक्ट किया। क्या ऐसी जगहों पर आने वाले कल में आप खुद को रोक सकते हैं? क्या आप नॉन रिएक्टिव बन सकते हैं? तो अगर आप देखेंगे कि हर दिन आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, दुनिया को ऑब्जर्व करने के बजाय खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, तो आप धीरे धीरे रिएक्शन के पैटर्न से बाहर आ जाएंगे। साइकोलॉजिस्ट मैल्कम कहते हैं कि जिस पल आप प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, तो आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल प्रतिक्रिया देने में व्यक्त कर रहे होते हैं। लेकिन जिस पल आप रुक जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, आप अपनी शक्तियों को वापस ले लेते हैं, आप अपनी एनर्जी वापस ले लेते हैं। और हर बार जब आप जवाब देने के बजाय चुप रहना शुरू करते हैं, आप खुद को मजबूत बना रहे होते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना एक ताकत है। रिएक्ट ना करना एक कमजोरी नहीं है, यह एक समझदारी है। यह एक आत्मनियंत्रण की पहचान है, पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि लोग आपकी प्रतिक्रिया का इस्तेमाल एक टूल की तरह करते हैं, आपको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन यह एक जरूरी सच्चाई भी है। इस दुनिया में कुछ लोग तो सिर्फ इसीलिए पैदा होते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ कहना है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे और आपको बार बार उकसाते रहेंगे ताकि आप रिएक्ट करें। और जितनी बार आप रिएक्ट करते हैं उतनी बार वो मजे लेते हैं। वो आपके रिएक्शन के जरिए आपको कंट्रोल करते हैं।
और ऐसे लोगों को हम मैनिपुलेटिव लोग कहते हैं। दे आर मैनिपुलेटिव पीपल। वो हमेशा आपके इमोशन से खिलवाड़ करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सा बटन दबाएंगे और आप कौन से गुस्से में आ जाएंगे, आप कौन से सफाई देने शुरू कर जाएंगे, आप अंदर से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और यही तो वो चाहते हैं। यह लोग सामने से कुछ नहीं करते, बस आपके रिएक्शन को हथियार बना करके आपके सोचने, समझने, बोलने और फैसले लेने की ताकत को छीन लेते हैं। ऐसे सोच की जरूरत क्यों है? हमें क्यों रिएक्टिव बनना है अगर हम अपनी ताकत को खो रहे हैं? क्योंकि जब आप यह नहीं समझ रहे होते हैं कि कोई जानबूझकर आपको प्रोवोक कर रहा है, आपको इग्नाइट कर रहा है, तो आप बार बार उसकी जाल में फंसते चले जाते हैं, बार बार एक्सप्लेन करने लगते हैं, बार बार डिफेंड करने लगते हैं और अंत में थक कर खुद को गलत मानने लगते हैं। आप एक सेल्फ गिल्ट डेवलप कर लेते हैं। और ये एक ब्रेन का ऐसा पैटर्न है जो आपको हमेशा कमजोर करता है और आपके राइवल्स को, एनिमीज को, मैनिपुलेटिव लोगों को जिताता है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका रिएक्शन कहीं उनका गोल तो नहीं है। और अगर आप काम डाउन हो जाते हैं, शांत रह जाते हैं, तो आपके दुश्मन का पूरा खेल खत्म। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका असर क्या होता है? हम सबके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हर बात कुछ ना कुछ तो ऐसा बोल ही देते हैं जिससे कि हम अंदर से हिल जाए। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि तुमसे तो यह काम कभी हो ही नहीं सकता, कभी तुम किसी भी काम को सही कर ही नहीं सकते हो। और इससे हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है? लूज हो जाता है। हम अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं हर बात में तुम एक्टिंग करते हो, और यह बात हमें अंदर से चुभ जाती है। और अगर हमने रिएक्ट कर दिया तो आपके राइवल्स जीत जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि हम उनके शब्दों के गुलाम हो चुके हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। आरव एक स्टूडेंट है और ये बहुत ही मेहनती है, शांत है और अपने काम पर, अपने स्टडी पर फोकस्ड है। लेकिन उसके साथ पढ़ने वाला एक लड़का करण अक्सर उसे बहुत ही वियर्ड कमेंट्स करता है, बुली करता है। जैसे कि तुम इतना सीरियस क्यों रहते हो? वो सीरियस रहता है क्योंकि वो शांत है। तू टीचर का गुलाम बना हुआ है, तू टीचर का चमचा है, तू टीचर का फेवरेट बना हुआ है, पढ़ के क्या हीरो बनेगा? इस तरह के सवाल अक्सर आरव के पास आते रहते हैं। आरव जवाब देता था तो एकदम शांत होकर के, और वो कहता था तुझे इससे क्या मतलब है, मैं चाहे कुछ भी करूं। और कभी कभी जब ये अधिकता हो जाती थी, बहुत ज्यादा बुली हो जाता, तो आरव कभी कभी रिएक्टिव हो जाता। और रिएक्शन में वो कभी कभी बुरा भला भी कहना शुरू कर देता। और आरव का रिएक्शन उसके लिए अभिशाप बनता जा रहा था। और करण हर बार आरव से जीतता जा रहा था। लेकिन एक दिन आरव ने मेरी ट्रेनिंग सेशन में आकर के यह सीखा कि नॉन रिएक्टिव कैसे बना जाता है। उसके बाद जब वो करण को मिला, तो चाहे करण कुछ भी करे, आरव केवल मुस्कुराता और कुछ नहीं बोलता, ना ही सफाई देता, ना ही कोई जवाब देता। बस अपने काम में लगा रहता, पढ़ाई करते रहता। और फिर धीरे धीरे देखा कि उसका जो दोस्त करण है, अब वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, उसे प्रोवोक नहीं करता है। अब उसे लगने लगा है कि वो अपनी टाइम को बर्बाद कर रहा है। चाहे वो कितना ही आरव को प्रोवोक क्यों न करे, कितना ही इग्नाइट क्यों न करे, अब आरव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए करण अब बोर होने लगा। उसने सोचा कि यह सही इंसान नहीं है जिसे हम इग्नाइट कर सके। तो अब करण जो है वो चुप हो चुका है, और आरव ने सिर्फ एक चीज बदली थी अपने अंदर, और वो थी द पावर ऑफ नॉन रिएक्टिंग। और उसी ने करण का पूरा कंट्रोल तोड़ दिया। तो यह जरूरी है कि हम अपने आप को किस तरह से वो पावर डेवलप करें, वो आर्ट डेवलप करें, जिससे हम नॉन रिएक्टिव हो जाए। हर बार जो इंसान आपके इमोशन को यूज करके आपको ट्रिगर करता है, आप उनको पहचानिए।
आप जानेंगे कि कुछ ही लोग ऐसे हैं आपके जिंदगी में जो आपको अक्सर ट्रिगर करते रहते हैं और आप हर बार अपने मूड को खराब करते रहते हैं, और इसकी वजह से आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, आप हमेशा एंजाइटी के शिकार होते चले जाते हैं। तो आप ऐसे दिल में ना फंस, तुरंत कुछ मत बोलिए, पहले सुनिए, सोचिए, समझिए, और यह जानने की कोशिश कीजिए कि आप किसी के शब्दों के गुलाम हैं। क्या मुझे यहाँ पे बोलना जरूरी है? क्या यहाँ पे मुझे अपनी एनर्जी लगानी है? क्या मुझे यहाँ पे एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करनी है? तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है, पावर ऑफ नॉन रिएक्शन। इस मंत्र को अपनाएंगे और वहीं पे आप जवाब देंगे जहां पे जवाब देना जरूरी है। यू हैव टू लर्न दैट योर साइलेंस इज अ किलर। साइलेंस एक ऐसा हथियार है जहां पे आप बहुत सारे दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बताता हूं, मिरर स्ट्रेटजी। मिरर स्ट्रेटजी एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है जहां पे आप ट्रिगर को अपने अंदर घुसने नहीं देते हैं, आप रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। इसका मतलब कि मिरर की तरह कुछ शब्द आपके पास आते हैं और वो शब्द वापस उसी के पास चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल टोन। जैसे कि आपको कोई कह रहा है, यार तू तो आजकल बड़ा हीरो बन रहा है, आपको उसी शब्दों को इस्तेमाल करना है और जवाब देना है, भाई साहब हीरो बनने की कोशिश तो कर ही रहा हूं। तो इससे सामने वाला उलझन में पड़ जाता है, उसके पास अगला सेंटेंस नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो ये सोचता है कि आप रिएक्ट करोगे और उसने अपने ब्रेन की प्लानिंग उनके हिसाब से कर रखी है। लेकिन जैसे ही आप रिएक्ट नहीं करते हैं, आप मिरर स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, तो आप बुली होने से बच जाते हैं। आपको कोई कहता है, यार पार्टी क्यों नहीं दे रहा है, तू तो सफल हो गया, तो आपको यहाँ पे है, भाई हर बार तू पार्टी मांगता है, ये रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जरूर पार्टी होगी, पार्टी करेंगे, अब वो निडाल हो गया, उसके पास जो है हथियार उसके खत्म हो गए, उसका कंट्रोल टूटने लगता है। साइकोलॉजिस्ट ओमिलकम कहते हैं कि सबसे शक्ति रक्षा प्रणाली हमारी नॉन रिएक्टिव होती है। प्रतिक्रिया नहीं देना हमारे सबसे शक्तिशाली रक्षा प्रणाली है, जिससे कि सामने वाला आपको छू भी नहीं पाता है और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। हर बार जब आप रिएक्ट नहीं करते, आप अपनी शक्तियों को अपने अंदर बचा लेते हैं, आप उन्हें दिखा देते हैं कि आप इमोशनली जीनियस हैं, यू आर एन इमोशनल जीनियस। और इसके लिए मैं कई सारे प्रोग्राम, कई सारे कोर्सेज चलाता हूं ताकि आपको ये सिखा सकूं कि हाउ टू बिकम एन इमोशनल जीनियस। हर संडेज को मेरी क्लासेस चलती हैं, पूरा प्रोग्राम है 6 वीक्स का, जिसमें मैं सिखाता हूं कि आप अपने इमोशंस को कैसे डेवलप करें, हाउ यू बिकम द किंग ऑफ योर इमोशंस। क्योंकि इमोशंस ही ऐसी चीजें होती हैं जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। और कभी कभी चुप रह जाना एक ऐसा आर्ट है जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि जब आपने रिएक्ट नहीं किया, तो आप कहीं अंदर ही अंदर उस बात को रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इनर टर्मोइल में आपको परेशान कर सकता है। लेकिन उसको रिलीज करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि मैं विजेता हूं। अगर मैंने रिएक्ट नहीं किया तो आई एम अ विनर। और केवल एक थॉट प्रोसेस आपके इनर टर्मोइल को खत्म कर सकता है। ऑफिस में अक्सर लोग इस तरह से बातें करते हैं कि आप रिएक्ट करें, आप उनसे बहस करें, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं कहा, आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने गहरी सांस ली और मुस्कुराहट करके उस बात को टाल दिया, इग्नोर कर दिया, चुप रह गए, लेकिन इस चुप्पी में एक ऐसी ताकत है जिसने सामने वाले को बेचैन कर दिया है। व्हाट एन आर्ट दिस इज। लोग आपके रिएक्शन चाहते हैं, और जब जब आप रिएक्ट करते हैं, तब तक आप अपना कंट्रोल खो देते हैं। और जब जब आप चुप रहते हैं, आप अपने पावर को सेव कर लेते हैं, क्योंकि साइलेंस कोई कमजोरी नहीं होती है, ये आपकी ताकत है। साइलेंस इज नॉट योर वीकनेस, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ कंट्रोल जो सबसे लाउडर होती है। बिना कुछ कहे आप हर जंग को जीत जाते हैं, चाहे वो रिश्ते की जंग हो, चाहे वो ऑफिस की जंग।
हर जगह आप डिसरिस्पेक्ट होने से बच जाते हैं। आप साइलेंस को यूज करके वो चीज अचीव कर पाते हैं जो आपको अचीव करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप आपके कैरेक्टर पर अगर कोई हमला कर देता है, आपको कोई जज करता है, आपको कोई खरी खोटी सुनाता है, और आप अगर कुछ नहीं बोले, आप साइलेंस हो जाएं, मुस्कुरा दें, सामने वाला आपसे डर जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, आपकी अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी, और यही चीज उसे बेचैन कर देती है। वो अपने आप को लूजर महसूस करने लगता है, और आपको एक मजबूत इंसान महसूस करने लगता है, क्योंकि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। एवरी ह्यूमन बीइंग हु इज very power in their emotions, they are most magnetic and most powerful। दुनिया के सारे कोर्सेज एक तरफ और इमोशनल जीनियस का कोर्स एक तरफ, जहां पे आप अपने विचारों पर काबू करना सीख जाते हैं। सो जस्ट ज्वाइन माय कोर्स which is coming every Sunday, and that will make you very very special person to have a control on your emotion। And just talking about one technique, दैट इज द पावर ऑफ नॉन रिएक्टिंग। ऐसे कितने भी टूल्स, कितने भी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जहां पे आप अपने आप को एक इमोशनल जीनियस बना लेंगे। आप अपनी एनर्जी को बचाना शुरू करेंगे, आपकी एनर्जी सही जगह पर खर्च होना शुरू हो जाएगी। छोटे छोटे बातों पर लड़ने से बेटर हो जाएगा कि आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना शुरू कर देंगे। So let us join and develop more and more tools, more and more techniques to become a strong emotional genius. See you in the course. Thank you so much.